Hello students, good morning. Today we are going to discuss one and the most important topic of chapter first, that is accounting for partnership firm. टॉपिक का नेम क्या है आपका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट केसेस में अभी तक तो मैंने क्या एक नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बताया कि आपको कैपिटल गिवन है, कुछ एडिशन विड्रॉल है, तो आप मंथ वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे. बट आज हम इसके डिफरेंट केसेस को स्टडी करेंगे कि अगर आपको डिफरेंट केसेस गिवन है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे या नहीं देंगे या नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ थ्योरेटिकल बताती हूँ इसके बारे में. प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं और वो प्रोविज़न कौन कौन से हैं. फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है? व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था कि अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड. क्लियर. नेक्स्ट केस सेकंड क्या हो सकता है? व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एग्रीमेंट में तो गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, बट इट इज साइलेंट अबाउट. आपको नहीं बताया गया कि आप उसको चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन माने. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि चार्ज का मीनिंग क्या है और एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या है. क्या है इन दोनों का मतलब? देखिए, वो सारी आइटम्स जो P&L अकाउंट में आती हैं उन आइटम्स को नाम दिया जाता है चार्ज का, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. और जो P&L एप्रोप्रिएशन में आती है उन्हें नाम दिया जाता है एप्रोप्रिएशन. देखिए, याद रखना भी बहुत इजी है. एप्रोप्रिएशन P&L एप्रोप्रिएशन में, तो वहाँ से एप्रोप्रिएशन ले लिया, जो बचा सेकंड वो क्या हो जाएगा आपका? चार्ज. क्लियर. तो अगर आपको नहीं यही यहाँ पे देखिए, अगर है चार्ज की सिचुएशन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है? चार्ज. तो चार्ज मानेंगे तो फुल इंटरेस्ट इज अलाउड वेदर प्रॉफिट और लॉस. कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा, चाहे उससे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, बट फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड. क्लियर. बट अगर केस है एप्रोप्रिएशन का, इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट सिर्फ उतना दिया जाएगा जितना आपका प्रॉफिट है. इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट और अप टू प्रॉफिट्स. अप टू प्रॉफिट कि आउट ऑफ प्रॉफिट या अप टू प्रॉफिट मीन्स इंटरेस्ट सिर्फ आपके पास जितना प्रॉफिट अवेलेबल है आप उसी में से इंटरेस्ट देंगे, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा. क्लियर. देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट. इन केस ऑफ लॉस, अब अलग अलग सिचुएशन है. प्रॉफिट होगा तो ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे फर्स्ट. इफ लॉस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. क्लोज, नॉट अलाउड. आफ्टर दैट, इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. क्या? अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले या तो इंटरेस्ट के बराबर है या फिर उससे ज़्यादा है. क्या? कि अगर सपोज प्रॉफिट आपके पास 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बन रहा है सपोज 60,000. प्रॉफिट कितना? 50. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है? 60. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू, या तो प्रॉफिट इसके इक्वल हो या फिर
मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर इंटरेस्ट के अमाउंट से ज़्यादा हो। बट यहाँ पे तो क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा हो गया, ना कि प्रॉफिट। क्लियर। तो सिचुएशन क्या है कि आप मानो सपोज आपके पास प्रॉफिट है 60 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है आपका 50। इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल, या तो इक्वल हो या फिर ज़्यादा हो इंटरेस्ट से। अब हो गई हमारी सिचुएशन ठीक, प्रॉफिट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या करेंगे आप, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। क्लियर। थर्ड केस क्या, इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है, जो कि सिचुएशन हमने पहले लिखी थी, सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सपोज प्रॉफिट है आपका 50 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बन रहा है 60,000। इन दैट केस क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे बांट देंगे इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल रेशो। ठीक। व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज, प्रॉफिट इज लेस देन, प्रॉफिट लेस देन होगा किससे, इंटरेस्ट इटसेल्फ, इंटरेस्ट से। सिचुएशन ठीक है कि प्रॉफिट मान लिया 50, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मान लिया आपने 60। इन दैट केस क्या करेंगे, इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इन द रेशो ऑफ कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस रेशो में दे देंगे आप, कैपिटल रेशो में दे देंगे। क्लियर। अभी न्यूमेरिकल मैं आपको समझाऊंगी तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ आपको। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट केस थर्ड, when agreement provides for treating interest as a charge, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरेस्ट को क्या माने, चार्ज माने, इन केस ऑफ चार्ज, अब चार्ज मीन्स क्या बताया मैंने, पी एंड एल। क्लियर। और पी एंड एल की कोई भी आइटम हो आप उसे पूरा का पूरा देंगे। मीन्स अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मानना चार्ज, तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। और अगर माना गया एप्रोप्रिएशन, तो इन दैट केस लॉस है, नो इंटरेस्ट अलाउड। देखिए एप्रोप्रिएशन के केस में लॉस तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, बट अगर माना गया चार्ज, इन केस ऑफ चार्ज फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। क्लियर है। अगर प्रॉफिट इक्वल है या ज़्यादा है इंटरेस्ट से, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो अप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इन कैपिटल रेशो। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, ए एंड बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। Capital is 2 lakh and 1 lakh. Show the distribution of profit in each of the following cases. डिफरेंट केसेस आपको गिवन है, आपको हर केस में बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा। क्लियर। देखते हैं केस फर्स्ट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड कैसी है, साइलेंट। अब एक बार पीछे देख लेते हैं कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो क्या बताया, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो नहीं दिया जाएगा तो कोई बात नहीं, पहले तो प्रॉफिट लिख ले बाय पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया होगा ये क्रॉस में, बाय पी एंड एल अकाउंट। और प्रॉफिट कितना है, एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इज 50,000। अब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं जाएगा, वो तो नहीं देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2। 50,000 को बांट दीजिए 3:2 में, 3/5, 50,000 इंटू 2/5, 30,000 and 20,000,
दैट इज 50,000, 50,000 एंड 50,000. ये कट करके यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे 30,000 एंड 20,000. क्लियर. आफ्टर दैट देखिए केस सेकेंड. इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेन क्या है 8%, सॉरी 8% ही है, लास्ट में तो साइलेंट था. एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 50,000. इस केस में क्या गिवन है आपको, लॉस गिवन है. तो 2 P&L ब्रैकेट में लिख दीजिए. लॉस कितना 50,000. क्लियर. अब लॉस के केस में क्या बताया था मैंने आपको, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर अगेन नहीं देना तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स A and B. सेम 50,000 इंटू 3/2 एंड क्यों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है उनका 3:2. दैट इज 30,000 एंड दैट वन इज 20,000. सेम अगेन 50,000 एंड 50,000. क्लियर. आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम and the profits for the year are rupees 50,000. प्रॉफिट्स कितने हैं 50,000 लिख दीजिए बाय सेम P&L अकाउंट दैट इज 50,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम. लॉस नहीं है, पार्टनरशिप डीड वगैरह के बारे में साइलेंट नहीं बोल रखा, तो देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A एंड B कितना 50,000 का 8% दैट इज 4,000. 50,000 सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है आपकी 2 लाख. 2 लाख पे 8%. देखिए वर्किंग नोट बना देते हैं, लास्ट में यहाँ पे बना देती हूँ मैं वर्किंग नोट. केस थर्ड. कैपिटल कितनी है आपकी 2 लाख एंड 1 लाख and 8%. Interest on capital 16,000 and this one is 8,000. Interest on capital आपका 16,000 and 8,000 that is 24,000. Clear. After that 2 profit ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सॉरी इसका फॉर्मेट का नेम दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आप प्रॉफिट पार्ट दीजिए. प्रॉफिट कितना बचा आउट ऑफ 50 24 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके, तो 26,000 प्रॉफिट. टोटल इज 50,000 एंड 50,000. आप प्रॉफिट 26,000 बांट दीजिए किस रेशो में 3/5 एंड 26,000 इंटू 2/5. कट कर लीजिए. 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 3 2 जा 6, 5 3 जा 15. देन सेम 5200 पे कट होगा 2 2 2 जा 4, 5 2 जा 10. टोटल इज 26,000. क्लियर. आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट केस फोर्थ. इसमें क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम सेम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 15,000. लास्ट केस में क्या था 50,000 के प्रॉफिट, अब कितने हैं 15,000 बाय P&L अकाउंट. प्रॉफिट्स 15,000. अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस फोर्थ सेम. कैपिटल तो आपके वही 2 लाख और 1 लाख ऑलरेडी वैसे आप निकाल ही चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं. कितना कितना आ रहा है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 16,000 एंड 8,000. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है आपका 16,000 एंड 8,000 दैट इज 24,000.
टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 24,000। बट आपके पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, दैट इज 15,000 ओनली। इट मीन्स क्या आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं? नहीं। अगर आपने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 24,000 तो फर्म कितने के लॉस में चली जाएगी? 9,000 के लॉस में चली जाएगी। भाई आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे 24,000 और 15,000, मीन्स आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे सकते हैं? वैसे भी देखिए यहाँ इस केस में आपने स्टडी किया, इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन, अगर ज़्यादा है, लाइक थर्ड केस में क्या था, प्रॉफिट ज़्यादा थे तो आपने फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब जो केस है आपका वो क्या है, इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट इटसेल्फ, आपका इंटरेस्ट से कम है प्रॉफिट। क्लियर? तो क्या बताया था, इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट आप कैसे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में देंगे। और कैपिटल रेशो कितना है आपका, 2 लाख और 1 लाख है आपकी कैपिटल, 2 लाख और 1 लाख, तो कैपिटल रेशो कितना हो गया आपका, कैपिटल रेशो दैट इज 2:1। तो इस 15,000 को आप किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 2:1 में, दैट इज 15 इंटू 1/3 और 1/3, 3 5 2 जा 10,000, दैट वन इज 5,000, दैट इज टोटल 15,000। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, लास्ट केस फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका, 8% पर एनम, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर ₹15,000 बाय P&L। प्रॉफिट तो आपको कितना गिवन है, 15,000, बट क्या बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सेम 8% है, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको देना ही देना है, चाहे इससे फर्म लॉस में क्यों ना चली जाए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जरूरी है चाहे फर्म लॉस में चली जाए, तो वो केस कौन सा बताया था मैंने आपको, वो केस चार्ज का बताया था, लास्ट केस थर्ड। देखिए केस थर्ड में बताया था, when agreement provide rated as interest as a charge, full interest will be allowed whether there is profit or loss। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। तो ये चार्ज का केस था, तो अब ये चार्ज का केस इस पे एप्लीकेबल होगा। तो जब चार्ज का केस अप्लाई होता है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, P&L अप्रोप्रिएशन ना बन के क्या बनेगा, अब P&L अकाउंट। देखिए मैंने हर एक केस के ऊपर क्या लिखा है, क्या फॉर्मेट बनाया, P&L अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे भी P&L अप्रोप्रिएशन, P&L अप्रोप्रिएशन एंड P&L अप्रोप्रिएशन, बट इन दैट केस दैट इज P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो कह रहा है फुल इंटरेस्ट, तो दे दीजिए फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A एंड B। और कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 16,000, 8,000, 24,000। अब इतना प्रॉफिट देने से फर्म क्या हुआ, लॉस में गई। कितना लॉस, दैट इज 9,000, नो प्रॉब्लम। अब लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2। 9,000 को 3/5, 9,000 इंटू 2/5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 5,400, 3,400, 5, सॉरी क्या मिस्टेक हुई है, 18, 3,600। क्लियर? दैट इज टोटल इज 9,000। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप फॉर्म्स। डिफरेंट केसेस को आपने स्टडी किया। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा,
अगर चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन वो आपको देखना पड़ेगा। अगर साइलेंट है तो इन दैट केस आप एप्रोप्रिएशन मानेंगे, और एप्रोप्रिएशन के केस में इफ लॉस तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर प्रॉफिट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या फिर ज़्यादा है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल रेशियो। अगर आप इसे ट्रीट करेंगे एज एन चार्ज, इन केस ऑफ चार्ज फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इन्वॉल्व्स इन लॉस, चाहे फर्म उससे लॉस में ही क्यों ना चली जाए। क्लियर? मिलते हैं जल्द ही एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। In case of any query, please paste it in the comment box so that I can check and respond accordingly. Thank you.